होंगे आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए अब खबर राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई। ऐसा लगता है कि राजा को 7 फेरों का ये मृत्यु दंड दिया गया, वो भी उसकी पत्नी सोनम के जरिए। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने वाली उसकी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी बहुत ही शातिर है। सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज कुशवाहा समेत 5 आरोपी मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस की पूछताछ में कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा दुनिया के सामने भाई बहन का दिखावा करते थे, जबकि पुलिस कह रही है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध हैं। राजा की हत्या करने वाले तीनों आरोपी की सुपारी किलर के तौर पर भी पहचान सामने आई है। वो सुपारी किलर ऐसे प्रोफेशनली नहीं है, बल्कि राजा के दोस्त हैं, लेकिन उनके कहने पर, यानी कि राज कुशवाहा और सोनम के कहने पर, उन्होंने राजा को मारने का प्लान बनाया। राजा का दोनों मोबाइल अभी फिलहाल कहां है? जो उसने सोने की चेन और अंगूठी पहनी हुई थी वो कहां है? सोनम कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस को यकीन है कि राजा के मोबाइल में हत्या के राज छिपे हुए हैं। हालांकि पूछताछ में सोनम और राज बार बार अपना बयान बदल भी रहे हैं। हो सकता है बचने की कोशिश हो, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश हो। इसीलिए राजा का परिवार सोनम और राज का नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। सुहाग की कातिल सोनम, राजा की जिंदगी की खत्म। सोनम राज का अवैध संबंध, दुनिया के सामने रक्षाबंधन। सोनम राज का झूठ पर झूठ, नार्को से पानी का पानी, दूध का दूध। राजा के गायब मोबाइल में सबूत, पूछने पर सोनम रघुवंशी चुप। 7 फेरों का मृत्यु दंड। सोनम रघुवंशी ने शादी के चंद दिनों बाद ही पति को मौत के घाट उतार दिया। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अवैध संबंध के लिए, प्रेमी राज कुशवाहा के साथ जिंदगी बिताने के लिए। शादी से पहले राज कुशवाहा और सोनम भले ही प्रेमी प्रेमिका हों, लेकिन सोनम की शादी के बाद अब ये संबंध अवैध है, जिसे समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच गहरे प्रेम संबंध पहले से थे, लेकिन सोनम और राज ने प्रेम संबंध की पवित्रता की भी बलि चढ़ा दी। सनकी सोनम के लिए ना तो प्रेम संबंध की पवित्रता मायने रखती थी, ना 7 फेरों की। मेघालय पुलिस लगातार राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कई गहरे राज सामने आ रहे हैं। मेघालय पुलिस का दावा है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों दुनिया को दिखाने के लिए अपने आप को भाई बहन कहते थे, लेकिन दरअसल में कहानी कुछ और ही थी। मेघालय पुलिस का दावा है कि ये केवल एक छलावा था। दरअसल में इन दोनों के बीच अवैध संबंध थे। साथ ही साथ इस बात को तस्दीक करने के लिए लगातार जब बातचीत यहाँ भी होती है तो लोग राज कुशवाहा को राखी बांधती थी, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर अब लगातार कई सारी तस्वीरें राज कुशवाहा और सोनम की सामने आ रही हैं, वो इस दावे पर कहीं न कहीं सटीक बैठती नजर आ रही हैं। सोनम और राज ने अपने प्रेम संबंध छिपाने के लिए दुनिया के सामने भाई बहन के पाक रिश्ते को भी दागदार कर दिया। दूसरों के सामने दोनों भाई बहन की तरह व्यवहार करते थे। राज सोनम को दीदी कहता था, सोनम से राखी बंधवाता था। आपको याद होगा ये बात सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने भी बीते दिनों बताई। करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा। कि मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। राजा की हत्या के बाद सोनम और राज के संबंध खुले तो मेघालय पुलिस भी दोनों के बीच अवैध संबंध की बात कह रही है। राजा रघुवंशी केस में एक बड़ा सा अपडेट। सोनम
और जितने भी एक्यूज थे उनको अभी सदर पुलिस स्टेशन मेघालय पुलिस लेके शिलोंग पे रखा गया है और उनका लगातार पूछताछ चल रहा है। ये मैराथन इंटरोगेशन चल रहा है। मेघालय पुलिस से ये कहना है कि 90 दिन में चार्जशीट जो है जमा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि राजा का अभी तक गोल्ड चेन और जितने भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे अभी तक मिला नहीं है। वो एक बड़ा सा क्लू है जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है कि कहाँ गया राजा का जो गोल्ड ज्वेलरी था, कहाँ गया। दूसरा बात यह है कि सोनम ने अब तक सारे प्रश्न के जवाब नहीं दिए हैं। कुछ प्रश्न के उन्होंने जवाब दिए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न का अभी तक उन्होंने उत्तर नहीं दिया है कि कैसे राजा को वो ले गए थे चेरापूंजी सोहरा में और कैसे उन्होंने इस पूरे मामले को अंजाम दिया था। अभी तक उसमें एक क्लैरिटी नहीं है। मेघालय पुलिस के सूत्रों से ये भी मिला गया है कि राज कुशवाहा और जो सोनम है उनके जो रिश्ता है उसके ऊपर भी प्रश्न आया है कि आखिर क्या रिश्ता था। राज जो इंटरोगेशन में उन्होंने कहा है पुलिस के सूत्रों के अनुसार कि वो सोनम उनकी दीदी थी और एक बहन की तरह उन्होंने जो है सोनम के साथ रिश्ता रखा था। लेकिन ये जो है प्रश्न अभी आ रहा है कि क्या राज और सोनम के बीच क्या रिश्ता था, तो उसी के ऊपर भी मेघालय पुलिस जो है अभी पूछताछ कर रही है। और एक बड़ा अपडेट ये है कि राज कुशवाहा ने जो पुलिस को कहा है कि जो जितने भी साथी हैं जिन एक्यूज को मेघालय पुलिस लेके आए थे वो कोई हायर्ड किलर्स, मतलब कोई उनको हायर करके सुपारी देके उनको राजा रघुवंशी का जान लेने के लिए नहीं आए थे। वो तो है राज कुशवाहा के खुद के दोस्त हैं और जो उनको मदद कर रहे थे। सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और बाकी तीनों आरोपी आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी मेघालय पुलिस की एसआईटी की हिरासत में है। पुलिस पांचों आरोपियों से लगातार पूछताछ में लगी है। इस बीच पुलिस को अभी तक राजा रघुवंशी के दोनों मोबाइल नहीं मिले हैं, जो वारदात के समय शिलोंग में एक्टिव थे। पुलिस का दावा है कि राजा के मोबाइल के चैट रिकवरी से अहम सबूत मिल सकते हैं, लेकिन सोनम राजा के मोबाइल के बारे में पूछने पर चुप्पी साध लेती है। राजा की सोने की चेन और अंगूठी भी गायब है। मेघालय पुलिस द्वारा लगातार सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा से पूछताछ की जा रही है। दोनों के ही बयानों में अलग अलग विरोधाभास नजर आ रहा है। दोनों के बयानों को देखते हुए इंदौर में राज रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने दोनों का ही नार्को टेस्ट करने की मांग की है। सचिन रघुवंशी का यही कहना है कि जिस तरह से दोनों के बयान आए हैं वो लगातार गलत बयान दिख रहे हैं। साथ ही वो पुलिस से कई बातों को छुपाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर पुलिस दोनों का ही नार्को टेस्ट करती है तो जो भी ये हत्याकांड की सच्चाई है वो लगभग सामने आ जाएगी। सचिन रघुवंशी का यही कहना है कि दोनों ही मेघालय पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। यदि दोनों का नार्को टेस्ट होता है तो निश्चित ही इस हत्याकांड का जो पर्दाफाश है वो खुल जाएगा। साथ ही साथ सोनम और राज की हत्या क्यों की इसका भी खुलासा नार्को टेस्ट के जरिए हो जाएगा। पुलिस पूछताछ में सोनम और राज बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, इसलिए राजा रघुवंशी का परिवार अब सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है, सोनम और राज के गुनाह सामने आ सके। मेघालय पुलिस द्वारा लगातार सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा से पूछताछ की जा रही है। हनीमून पर गए तब राजा के पास 2 मोबाइल फोन भी थे, लेकिन अभी तक पुलिस को वो 2 मोबाइल फोन नहीं मिले हैं। मोबाइल फोन को लेकर मेघालय पुलिस द्वारा सोनम से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन मोबाइल को लेकर सोनम ने अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं दी है। मेघालय पुलिस का यही कहना है कि पुलिस द्वारा लगातार ये पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार राजा के जो दोनों फोन हैं वो कहां है, लेकिन सोनम लगातार इस मामले को लेकर गुमराह करती हुई नजर आ रही है। साथ ही मेघालय पुलिस का यह भी कहना है कि राजा ने जो सोने की चेन और अंगूठी पहनी थी वो भी नहीं मिली है। लगातार पुलिस द्वारा यहां पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो राजा के मोबाइल है वो दोनों भी अहम सुराग बन सकते हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड में। इसलिए पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि राजा के फोन जब मिलेंगे तो उसमें निश्चित ही कई अहम सुराग मिलने की संभावना है। 90 दिनों के अंदर पुलिस को राजा रघुवंशी हत्याकांड में चालान पेश करना है, इसलिए पुलिस के सामने भी सोनम और राज से सच उगलवाने की चुनौती है। पुलिस को केस से जुड़े तमाम सबूत साक्ष्य जुटाने होंगे। मेघालय पुलिस ने सोनम के भाई गोविंद को शिलोंग बुलाया है ताकि सोनम के गाजीपुर तक की कड़ियां जोड़ी जा सकें। सोनम और राज ने राजा रघुवंशी की हत्या के लिए 3 लोगों की मदद ली, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी की। शुरुआत में ये खबरें आईं कि ये तीनों सुपारी किलर हैं,
लेकिन अब पुलिस पूछताछ में राज कुशवाहा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। राज ने बताया कि ये तीनों सुपारी किलर नहीं है, बल्कि उसके दोस्त हैं। दोस्ती की खातिर ही तीनों शिलोंग पहुंचे। दोस्ती की खातिर ही तीनों राजा की हत्या के लिए तैयार हो गए। मेघालय पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में यह सामने आया कि राज कुशवाहा ने सोनम रघुवंशी के साथ मास्टरमाइंड तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। इसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब मेघालय पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि दरअसल में वो 3 अन्य आरोपी राज कुशवाहा के दोस्त थे, न कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलर बोलने की परिभाषा इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि उन्हें पैसा दिया गया था इस वारदात को अंजाम देने के लिए। महज 17 दिन में मेघालय पुलिस और मेघालय पुलिस की मदद करने वाली इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस पूरे हत्याकांड को दुनिया के सामने लाकर साफ कर दिया। शिलोंग में पति की हत्या के बाद सोनम 14 दिनों तक छिपी रही। इस दौरान वो इंदौर में देवास नाका के पास हीराबाग कॉलोनी में एक फ्लैट में छिपी रही और प्लान के मुताबिक गाजीपुर पहुंची। राजा रघुवंशी की हत्या के सभी आरोपी मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं। सोनम और राज एक दूसरे को राजा की हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। राजा के भाई सचिन रघुवंशी का आरोप है कि दोनों गुमराह कर रहे हैं। सचिन रघुवंशी ने आशंका जताई है कि राजा हत्याकांड की साजिश में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए राजा का परिवार सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। सोनम की चुप्पी और उसकी शातिर चालों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनम की सनक ने सिर्फ पति की ही जिंदगी नहीं छीनी, बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शातिर है सोनम और बहुत ज्यादा चालाक है राज, और दोनों ने जिस तरीके से पूरी साजिश रची उसे अंजाम दिया। अब पुलिस को गुमराह करने का काम भी कर रहे हैं राज और सोनम दोनों। मेरे साथ में एहतियाब शेख और निबिर डेका, मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। एहतियाब, कल आपने बताया था जिस फ्लैट में रह रही थी सोनम अपनी पहचान छिपाकर, वहां रहते हुए एक दूसरी महिला को ढूंढने की कोशिश हो रही थी, सेम कदकाठी वाली, ताकि उसे मारकर यह दिखा दिया जाए ऑन रिकॉर्ड कि ये सोनम का शव है और फिर आसानी से भाग सके। यानी इतनी शातिर कि राजा की हत्या करने के बाद उसे चैन नहीं आया। अब बहन भाई की तरह ये दोनों रहते थे, दोनों परिवारों को लगता था कि भाई है, दीदी बोलता है, लेकिन कहानी पीछे से कुछ और चल रही थी और अभी भी बयान बार बार बदल रहे हैं पुलिस के सामने। एब्सोल्युटली। देखिए रचना, इतने शातिराना अंदाज के अंदर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। न सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश थी, बल्कि पुलिस को भी पूरी तरीके से चकमा देने का प्लान बना चुके थे ये लोग। जाहिर सी बात है 4 प्लान्स लेकर गए थे, जिसमें एक 5वां प्लान भी था। हम डिस्कस कर रहे थे प्लान ए, यहाँ प्लान A, B, C, D, E तक था, और इन सभी प्लान्स में चौथे प्लान पर ये कामयाब हुए थे राजा की हत्या करने में। और जाहिर सी बात है दुनिया को जिस तरीके से इन लोगों ने गुमराह किया, ये रिलेशनशिप जिसे कहा जाता था कि दुनिया के सामने, पेरेंट्स के सामने, मोहल्ले में राज ने और सोनम ने भाई बहन का रिश्ता बताया था। लेकिन शुरुआती दौर के अंदर ही मेघालय पुलिस ने इस बात को क्लियर कर दिया कि ये जो रिलेशनशिप था ये केवल एक छलावा था, ये केवल धोखा था, इन दोनों के अवैध संबंध थे, और ये शिलोंग पुलिस ने कंफर्म किया है। जाहिर सी बात है बहुत सारी शातिराना अंदाज के अंदर कई सारी चीजों को एक्सिक्यूट किया है, और अब जिस बात की तलाश मेघालय पुलिस को है वो है उस सच तक पहुंचने की, और उस सच तक पहुंचने में जितनी बार ये गुमराह कर रहे पुलिस उतने ही करीब पहुंच रही है। और शायद यही वजह थी कि राजा रघुवंशी के भाई सचिन और विपिन ने दोनों ने कहा कि अगर इसी तरह से गुमराह करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वक्त की बर्बादी होगी। ऐसे समय में उन्होंने मांग की कि नार्को टेस्ट करा लिया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है परिवार अपनी तरफ से अपनी कोशिशें कर रहा है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, और इस मामले में क्रेडिट ये कहा जाए कि एक बहुत अच्छा कार्य मेघालय पुलिस ने किया। 17 दिन के अंदर इस पूरे क्रैकडाउन को दुनिया के सामने लाकर दिखा दिया। रचना, बिल्कुल, पुलिस ने ये बहुत ज्यादा गहनता के साथ जांच के बाद, और इम्पॉसिबल सी चीज लग रही थी, कोई पता नहीं लग पा रहा था, लेकिन वो पॉसिबल कर दिखाया। सोनम वहां से, राज यहां से, और बाकी आरोपियों को भी अब धर दबोचा गया है। निबिर डेका, चूंकि अब पुलिस कस्टडी में सभी आरोपी हैं, अब इनसे सख्ती से पूछताछ भी हो रही है, लेकिन पूछताछ में बयान बार बार बदल रहे हैं, और राजा के परिवार वालों की अब मांग है नार्को टेस्ट होना चाहिए। क्या हो सकता है? इस तरह की कुछ संभावनाएं लग रही है, क्या जरूरत है?
जी हाँ, इसके लिए तो स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा कोर्ट से। लेकिन एक बात जो एहतियात जी ने कहा कि सबसे जो अभी चैलेंज मेघालय पुलिस को अभी मुश्किल हो रहा है कि मेघालय पुलिस का एक मैंडेट है कि 90 दिन के अंदर एक चार्जशीट फाइल करने का। लेकिन बार बार जो ये बयान, बदलते बयान समय का जो बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में। इसीलिए एक डिमांड जो आया है कि एक डायरेक्ट एक टेस्ट हो जिससे साबित हो सके कि क्या वो सच बोल रही कि झूठ बोल रही। तो इसका डिमांड परिवार की तरफ से आया है। लेकिन पुलिस की तरफ से भी मैंने सूत्रों से सब बात किया, क्योंकि मैं मेघालय में था, कि एक बयान जो बार बार बदलते बयान जो जितने भी आरोपियों के से आ रहे हैं उसके वजह से जो है पुलिस को चुनौती महसूस हो रहा है। लेकिन मेघालय पुलिस ने इतने कम दिनों में दो चीजें सफलता से उन्होंने क्रैक किया है। एक तो है कि उन्होंने ये क्रैक किया है कि राज कुशवाहा और सोनम के बीच में जो एक भाई बहन का संबंध उन्होंने जो दावा किया था उस पे उन्होंने जो है ये क्वेश्चन किया है, कि प्रश्न किया है कि ये सही नहीं है। दूसरा ये है कि उन्होंने बहुत ही कम समय में पूरा जो एक क्राइम सीन है उसको वहां पे पूरा रिक्रिएट करके उन्होंने सारे कहाँ ले गए थे, गुवाहाटी से मेघालय कैसे ले गए थे, पूरा एक मोडस को ऑपरेंडी को उन्होंने क्रैक किया। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती अभी आ रहा है कि राजा का 2 मोबाइल फोन और राजा के जो गहने अभी तक नहीं मिले हैं। दूसरी बात यह है कि सोनम के जितने भी बयान हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो इसी की वजह से क्या सच, कौन सा सच है कौन सा झूठ है, उसको पता लगाने का सबसे बड़ा चैलेंज आज मेघालय पुलिस फेस कर रही है। अब ये अलग अलग चैलेंजेस है जिससे पार पाना है। अच्छा, जिस तरीके से अभी तक का अपडेट था एहतियाब, ये घर से ज्वेलरी ले जाने का प्लान तो इसलिए था ना ताकि उस ज्वेलरी के जरिए रकम इकट्ठी की जा सके और फिर सुपारी किलर्स को सुपारी दी जा सके। तो ज्वेलरी तो हो सकता है कहीं बेच दी गई हो, ठिकाने लगा दी गई हो, या फिर ज्वेलरी एज इट इज दे दी गई हो सुपारी किलर्स तक कि ये कीमती है, जाकर बेच लेना कभी और यही तुम्हारी कीमत है। रचना, इसमें एक थोड़ा सा अलग एंगल ये है कि सोनम के खुद के अकाउंट के अंदर बड़ा पैसा था। हमने 3 दिन पहले हमने उस नेक्सस का वो परिभाषा जो आई थी जिसे कहते हैं हवाला रैकेट, इस तरह के सबूत भी या इस तरह के इंडिकेशन भी मिल रहे हैं कि सोनम और राज हवाला रैकेट के अंदर भी शामिल थे। और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि अब सुगबुगाहट ये हो रही है कि इस मर्डर केस के अंदर ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि जिस जितेंद्र रघुवंशी के घर हम देवास में पहुंचे थे वो उसका मौसेरा भाई था। उसके 5 अकाउंट यूज कर रही थी जिसमें 3 सेविंग्स अकाउंट थे और 1 करंट अकाउंट था, और उनका ऑपरेशन सोनम खुद करती थी। इस मामले में गोविंद रघुवंशी सोनम के भाई ने कहा था कि वो हमारे बिजनेस के अकाउंट से, लेकिन जितने लाखों का जो उसमें ट्रांजैक्शन था वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन था, जिससे कि जांच एजेंसियों के कान खड़े हुए और इस मामले के ऊपर भी तफ्तीश की जा रही है। जहां तक रही सुपारी किलर्स की बात, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस ज्वेलरी की बात की जा रही है वो ज्वेलरी फॉर द टाइम बीइंग यूज की गई होगी। लेकिन आपको याद होगा रचना, बिफोर लीविंग फॉर मेघालय शिलोंग, यहां से 50,000 रुपए का एक हवाला ट्रांजेक्शन सोनम ने करवाया था राज कुशवाहा के जरिए, और पीतमपुर से वो जो 3 आरोपी हैं उन तीनों आरोपियों के 50,000 मिले थे। हाँ। तो यानी वो पेमेंट तो किसी हवाला के थ्रू पहले ही किया जा चुका था और उसके बाद ही ये तीनों हत्यारे वहां पहुंचे थे शिलोंग। बिल्कुल, आप रहिए एहतियाब मेरे साथ में, चूंकि हम लगातार सोनम और राज की बात कर रहे हैं और सोनम और राज की अब पिछली पुरानी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अच्छा, एक तस्वीर वो जो पहले हम दर्शकों को दिखा चुके हैं, एक तस्वीर और अब नई सामने आई है और इस तस्वीर में भी दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जरा जूम इन करके आप दिखाएं। ये पहली वो तस्वीर है जो सामने आई थी और इसे देखकर जब पुलिस ने खुलासा किया था और हम तक भी ये तस्वीर पहुंची थी, हमने देखा था दोनों साथ में बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और ये ऑफिस की ली गई पिक्चर है, ये गोविंद सोनम के भाई ने बताया था। अब ये दूसरी एक तस्वीर सामने आ गई। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर मरून कलर के कुर्ते में राज नजर आ रहा है, यहां पर ग्रे कलर की साड़ी पहने हुए सोनम है। और अगर इसे गौर से हम देखें, ये कहीं बाहर की पिक्चर है, यानी कि ये कहीं बाहर की पिक्चर है, कहीं मार्केट में या सड़क पर या साथ में कहीं गए होंगे। यहाँ मरून कलर के कुर्ते में राज नजर आ रहा है, माथे पर टीका भी लगा है, साड़ी में यहाँ पर सोनम नजर आ रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि साथ में शायद हो सकता है मंदिर गए हो। ये अभी की ताजा तस्वीर है, ताजा तस्वीर सामने आई है और ये सोनम और राज के रिश्ते को एक बार फिर से बयां भी कर रही है। ये रिश्ता जो कि मजबूत था, ये रिश्ता
था जिसके लिए राजा की हत्या कर दी गई, और सोनम और राज की देखिए पहली ये तस्वीर थी, दूसरी वाली ये, और ये अब ताजा तस्वीर सामने आ गई है। और ऐसी एक के बाद एक कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। एहतियाब, ये कितना पुराना रिश्ता था? देखिए, ये जो अभी तक बताया जा रहा है कि ये पहले तो परिवार की तरफ से कहा गया था कि 2 से 2.5 साल पुराना रिश्ता है। 2 से 2.5 साल पहले राज कुशवाहा उस परिवार के साथ जुड़ा था, उनका भरोसा जीता, काम करता था उनके साथ में, उनके एम्प्लॉय के रूप में काम करता था। लेकिन इंडिकेशन ऐसे मिल रहे हैं कि जो 2022-2023 के वक्त के भी बताए जा रहे हैं, तो ये साफ तौर के ऊपर कई लोगों के जो स्पेकुलेशन है इस मामले के अंदर, ये बताया जा रहा है कि इनका रिश्ता तकरीबन 4 से 5 साल पुराना रहा है। इतने समय से ये एक दूसरे को जानते थे, और जाहिर सी बात है कि परिवार के सामने ये कहानी तब आई होगी जब राज कुशवाहा इन लोगों के साथ में काम करने 2 साल पहले या 1.5 साल पहले पहुंचा था। लेकिन जान पहचान इनकी पुरानी थी, ये सूत्र भी बताते हैं, और इंडिकेशन जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं, तो वो इंडिकेशन बहुत क्लियर कर देते हैं। जहां तक बात भाई बहन के रिश्ते की जाती है, या जिसे बरगलाने वाला रिश्ता कहा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं मेघालय पुलिस ने ये कंफर्मेशन भाई दिया है। बहन कहा, परिवार वालों के सामने भैया और दीदी कहा, लेकिन असल में अवैध संबंध दोनों के थे। 4 से 5 साल पुराने रिश्ते हैं। ऐसे में दोनों के बीच में प्यार गहरा हुआ, और फिर पूरी प्लानिंग, पहले शादी करनी है, राजा को रास्ते से हटाना है, और फिर दोनों ने आपस में शादी करने की प्लानिंग की थी। लेकिन प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अब पुलिस की गिरफ्त में है। राजा की हत्या के बाद राज और सोनम भी पकड़े गए, बाकी आरोपी भी पकड़े गए। एहतियाब शेख, निबिर डेकाब, दोनों का बहुत शुक्रिया। ये पूरी जानकारी डिटेल में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।